सो गाइज वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डब्ल्यू बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज होने वाले हैं। अभी आप क्लर्क पोस्ट पे हो सकते हैं, ऑडिटर पोस्ट पे हो सकते हैं, या फिर सीनियर ऑडिटर पोस्ट पे हो सकते हैं। लेकिन जब आप SAS क्लियर कर लेंगे और आप डब्ल्यू बनेंगे तो उस टाइम आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पहले से आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चेंजेस आते हैं डब्ल्यू बनने के बाद। लेकिन इसमें एक और भी बात है कि जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ओके, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बताने वाला हूँ कि मैंने ओवरऑल क्या क्या ऑब्जर्व किया है डब्ल्यू बनने के बाद। बिफोर बिकमिंग डब्ल्यू, लेट्स सी हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम। कैसे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है इस एग्जाम के बाद। कुछ चेंजेस आएंगे भी या नहीं आएंगे, या फिर जो चेंजेस आएंगे वो किस टाइप के होंगे, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि SAS पार्ट 1 का कंप्लीट सिलेबस इम्पैक्ट क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। ओके, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप इम्पैक्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके। लेकिन अगर आपके पास iOS सिस्टम है, एप्पल मोबाइल है, तो आपको क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करना है WEVUSO, और फिर आप भी इम्पैक्ट क्लासेस ऐप को एक्सेस कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो जो मेजर बातें हैं जो आप लोग क्लियर देख सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको 4800 ग्रेड पे में फिक्स किया जाएगा, जो कि पे लेवल 8 है। ओके, आपकी सैलरी में जंप आएगा। अगर आप क्लर्क या ऑडिटर लेवल पे हैं तो आपकी सैलरी में काफ़ी जंप आएगा। लेकिन अगर आप सीनियर ऑडिटर लेवल पे हैं तो उतना जंप नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट जंप आता है। तो फर्स्ट बेनिफिट तो ये हो गया कि आपको 4800 ग्रेड पे मिलेगा, पे लेवल 8 मिलेगा। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इस पोस्ट से जुड़ी हुई है, ये गजटेड ऑफिसर की पोस्ट है। ओके, गजटेड ऑफिसर का मतलब ये है कि आपको बहुत सारे डिसीजन लेने की पावर दी जाएगी। ठीक है, एज अ डब्ल्यू आप बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो आप नॉन गजटेड पोस्ट पे रहते हुए नहीं ले सकते। और ये सोसाइटी में भी एक प्रेस्टीज का सब्जेक्ट है कि कोई अगर गजटेड ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, थर्ड जो मेजर बेनिफिट है कि आप डब्ल्यू बनने के एग्जैक्टली 4 ईयर्स बाद, ओके, डब्ल्यू बनने के एग्जैक्टली 4 ईयर्स बाद लेवल 9 में चले जाएंगे। ठीक है, NFU हो जाएगा। ठीक है, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो जाएगा। मींस पोस्ट डब्ल्यू की रहेगी, लेकिन आप लेवल 9 में चले जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी एंड जो बाकी फैसिलिटी है वो चेंज हो जाएंगी। जैसे आप LTC में फिर फ्लाइट से जा सकते हैं। ओके, ये 3 बहुत मेजर चेंजेस हैं जो आपको डब्ल्यू बनने के बाद मिलेंगे। बट ये तो ऊपर ऊपर की बातें हो गई कि जो सबको पता है कि ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बट लेट मी टेल यू सम इनसाइट्स। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं दिख पाएंगी अभी, वो आपको डब्ल्यू बनने के बाद ही दिखेंगी। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि कैसे कैसे चेंज आए हैं। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आया है, ऑफिस लाइफ में क्या चेंज आया, एंड फाइनेंशियल लाइफ में क्या चेंज आया। ओके, और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी है कि इट इज़ माई एफर्ट टू मेक यू अवेयर but views are completely personal and do not standardize any fact. Situations or experience of others may vary as per the individual's liking, behavior and allotted work or office. ये वीडियो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। अगर आपको अलग ऑफिस मिलेगा या अलग टाइप का वर्क मिलेगा, ओके, या आपका नेचर अलग टाइप का है। ओके, स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले पर्सनल लाइफ में क्या इफेक्ट आया है। ओके, क्या चीज़ें मुझे पसंद आई, क्या क्या मुझे अच्छा लगा, वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ। यू गेट मोर रिस्पेक्ट एट बोथ प्लेसेस इन सोसाइटी एंड इन फैमिली। आप जब गजटेड ऑफिसर की पोस्ट पे आते हैं तो आपको सोसाइटी में और आपकी अपनी खुद की फैमिली में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगती है, बिकॉज अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एक गजटेड ऑफिसर हैं। ठीक है, एक राजपत्रित अधिकारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो कि एक छोटी बात नहीं है। इंडिया में जहाँ पर इतनी बेरोजगारी है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, लोग MTS की जॉब के लिए, ठीक है, छोटी छोटी जॉबों के लिए लोग कहाँ कहाँ फॉर्म भर रहे हैं। ऐसे में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में गजटेड पोस्ट पे जा रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। सेकंड पॉइंट कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, सपोज अभी आप क्लर्क ऑडिटर या सीनियर ऑडिटर हैं, जब आप डब्ल्यू बन जाएंगे तो आप कहीं भी कुछ बात करेंगे या कहीं भी कोई सिचुएशन हैंडल करेंगे तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि आई एम अ गजटेड ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो
मुझे चीज़ें और समझदारी से हैंडल करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, कहीं भी कुछ बात करनी हो या कोई सिचुएशन हैंडल करनी हो तो ये कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, विद इन योर सेल्फ। ओके, सो ये भी मैंने फील किया है। ओके, यू कैन अफोर्ड अ लिटिल बेटर लाइफ स्टाइल देन बिफोर विदाउट गिल्ट। अब क्योंकि आपकी थोड़ी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो आप थोड़ा सा बेटर लाइफ स्टाइल आप अफोर्ड कर सकते हैं। कैसे? जैसे एज ए डब्ल्यू आप इजीली एक कार मेंटेन कर सकते हैं। ओके, एसी वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, जो कि पहले थोड़ा सा लोग पहले भी मेंटेन करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग पहले मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन इसके बाद आप इजीली उसको मेंटेन कर पाते हैं। डिसलाइक क्या है? डिसलाइक्स ये हैं कि जब आप डब्ल्यू बन जाएंगे तो आपको एक सेक्शन की या दो सेक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी, ठीक है। अब आपको एक टास्क नहीं दिया गया, आपको एक पूरा सेक्शन दे दिया गया या दो सेक्शन दे दिए गए, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। ओके, सो आपको क्या है, कभी कभी माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं, जब आप घर पे जाएंगे तो भी ऑफिस की कुछ चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी जो पहले नहीं चलती हैं, बट एज ए डब्ल्यू लेवल पे चलने लगती हैं। यू मे बी ट्रांसफर टू एन रिमोट एरिया और प्रमोशन। जब आपका प्रोविजनिंग होगी, मतलब जब आप डब्ल्यू पोस्ट पे जाएंगे तो उस टाइम आपको ट्रांसफ़र में भी अपना चॉइस स्टेशन ना मिले, आपको किसी भी रिमोट एरिया में भेजा जा सकता है जब आपका डब्ल्यू में प्रमोशन होगा। एक और नेगेटिव चीज़ है, गेटिंग लीव मे बी लिटिल बिट डिफिकल्ट देन बिफोर। मतलब लीव लेने में थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू क्लर्क ऑडिटर और सीनियर ऑडिटर, क्योंकि अब आपके पास एक सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपको पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं वो काफ़ी वेट में ज़्यादा है नेगेटिव चीज़ों से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफेक्ट्स ऑन ऑफिस लाइफ। ऑफिस लाइफ में क्या क्या चेंज आते हैं? ओके, अब जब आप एज ए क्लर्क, एज ऑडिटर एंड एज ए सीनियर ऑडिटर ऑफिस जाते हैं और एज ए डब्ल्यू ऑफिस जाते हैं तो दोनों में क्या चेंज है? लाइक्स में क्या है जो मुझे चीज़ें पसंद आई हैं? नाउ इन ऑफिस यू विल बी सीन एज ऑफिसर एंड यू विल बी गिवन रिस्पेक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। जब आप ऑफिस में जाएंगे तो आपको एज ऑफिसर देखा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ओके, आपको सेपरेट डेस्क मिलेगी। ये वैसे सुनने में थोड़ी छोटी छोटी चीज़ लगती है, लेकिन इससे अंदर अंदर थोड़ी सी खुशी होती है, ठीक है। आपको सेपरेट डेस्क मिलेगी, आपका नेम प्लेट लगा होगा, आपके नाम की एक सील आएगी, ठीक है, और आपको अलग से चेयर मिलेगी। मीन्स ये सब चीज़ें देखने में अंदर से खुशी देती हैं। ओके, ऑफिस इंचार्ज में कॉल यू फ्रिक्वेंटली टू डिस्कस मैटर्स। अब यहाँ पर क्या है, जब आप एज अ क्लर्क ऑडिटर या सीनियर ऑडिटर थे तो उस टाइम आप ऑफिस इंचार्ज से ज़्यादा नहीं मिल पाते होंगे, बट जब आप एज ए डब्ल्यू बनेंगे, एक सेक्शन या दो सेक्शन के इंचार्ज बनेंगे, तो फ्रिक्वेंटली मीन्स वीकली या फिर 2-3 दिन में एक बार आपको इंचार्ज अपने केबिन में बुलाएंगे और डिस्कस करेंगे मैटर की क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो इसमें अपने आप में एक अच्छी फीलिंग आती है कि मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ ऑफिस का। नाउ यू विल लीड सेक्शंस एंड यू हैव टू परफॉर्म एज ए लीडर। अब आपके पास एक पूरा सेक्शन है, अब आप उसको कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, आपका जैसा मन है उसको वैसा परफेक्टली मैनेज कीजिए। जिस मेथड से आपको वर्क करना है उस मेथड से आप वर्क कीजिए, अपने सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए और अपने सेक्शन को एक बेटर कंडीशन में ला सकते हैं। तो एक एकम्प्लिशमेंट का फीलिंग आती है कि हम लोगों ने कुछ काम किया है। डिसलाइक्स क्या है? डिसलाइक्स ये हैं, जैसे सपोज आपको किसी ऐसे सेक्शन में भेज दिया गया जहाँ से बहुत पुरानी प्रॉब्लम पहले ही पेंडिंग है उस सेक्शन में। ओके, सो अब आप डब्ल्यू बन के वहाँ पर गए हैं तो वो प्रॉब्लम अब आपकी हो गई, अब आपको सॉल्व करना है। पहले कौन डब्ल्यू था, पहले सेक्शन में क्या हो रहा था, उससे कोई मतलब नहीं, अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और कभी कभी जो स्टाफ होता है, सपोज आपके सेक्शन में 5 पीपल हैं, 5 में से 1-2 लोग जरूर लोग ऐसे होंगे जो ना तो आपकी बात सुनेंगे और काम करने में भी स्टूपिड टाइप के होंगे, तो उनको भी बियर करना पड़ता है। ये मुझे पहले नहीं पता था, ठीक है, डब्ल्यू बनने के बाद पता चला है कि हर सेक्शन में 1 या 2 पर्सन ऐसे होते हैं जिनसे काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। बट एनीवे यहाँ पर भी अगर लाइक्स देखे जाएँ तो वो काफ़ी ज़्यादा वेट में हैं एज कम्पेयर टू डिसलाइक्स। ओके, नेक्स्ट फाइनेंशियल लाइफ की बात करें कि फाइनेंशियल लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आया है। तो यू विल गेट डिसेंट जंप इन सैलरी। अब आपका जो भी आपका अभी सैलरी है तो डब्ल्यू बनने के बाद आपकी अच्छी खासी जंप हो जाएगी, ठीक है। नाउ यू कैन अफोर्ड थिंग्स विच इज़ अदरवाइज डिफिकल्ट। आप एसी, कार, ये होम भी ले सकते हैं, होम लोन, ठीक है, ये इजीली आप अफोर्ड कर सकते हैं। आफ्टर 4 years फ्रॉम बिकमिंग डब्ल्यू यू विल गेट NFU। वही आपको 4 साल बाद NFU मिल जाएगा, लेवल 9 में आ जाएंगे, आपकी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर LTC वगैरह में भी आपको फ्लाइट वगैरह मिलने लगेगी। तो ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। बट डिसलाइक्स क्या है कि डब्ल्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू क्लर्क, ऑडिटर एंड सीनियर ऑडिटर। डब्ल्यू के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, सेकंड नेगेटिव क्या है कि
जब आपका प्रमोशन होता है तो आपको किसी हो सकता है बड़े शहर में, किसी बड़ी सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जैसे मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ, दिल्ली। तो वहाँ पर लाइफ स्टाइल थोड़ी सी कॉस्टली होती है। ओके, सो मे बी जब तक आपकी वहाँ पोस्टिंग रहे 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, तब तक आपकी सेविंग्स ना हो पाए। बट ओवरऑल यहाँ पर जो फाइनेंशियल लाइफ है वो इम्प्रूव ही होती है। ओके, कंक्लूजन के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे इफ एंड बट्स के बाद भी इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि डब्ल्यू बनने में ही बेनिफिट है। ओके, अगर आप इस डिपार्टमेंट में हैं, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं, तो आप एक लेवल पे जाके अटक जाते हैं। जैसे सीनियर ऑडिटर बनने के बाद आपके पास अब कोई प्रमोशन का चांस नहीं है। जब तक आप रिटायर होंगे सीनियर ऑडिटर ही रहेंगे। ठीक है, हो सकता है सुपरवाइजरी अकाउंट्स बन जाए, बट वो भी कोई ज़्यादा उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। एक तरीके से आप सीनियर ऑडिटर ही रहते हैं। ओके, एक डब्ल्यू वाला एग्ज़ाम, एस का एग्ज़ाम ही ऐसा है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है बहुत आगे तक जाने की। ठीक है, लोग अगर करेक्ट एज पे डब्ल्यू बन जाते हैं तो आगे वो ACDA, DCDA, जॉइंट CDA तक जा सकते हैं। ठीक है, सो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि डब्ल्यू का एग्ज़ाम देना ही चाहिए जितने भी लोग इस डिपार्टमेंट में हैं उनको। बिसाइड्स द फाइनेंशियल हाइक, द कॉन्फिडेंस एंड द सेंस ऑफ अचीवमेंट यू गेट आफ्टर बिकमिंग डब्ल्यू इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप डब्ल्यू बन जाते हैं और आप बार बार अपने मन में सोचते हैं कि नाउ मैं एक गजेटेड पोस्ट पे हूँ, तो अंदर से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और एक अचीवमेंट का सेंस आता है कि मैंने कोई एग्ज़ाम निकाल के उस एग्ज़ाम को क्रैक करके मैं एक गजेटेड ऑफिसर बना हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर एबिलिटी है। तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस आपके जो भी आप काम करेंगे सब जगह आपका वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, आप किसी से बात करते हैं, कोई किसी से डील करते हैं, तो सब जगह वो कॉन्फिडेंस आपको बेनिफिट देता है। इन फ्यूचर यू मे गेट द चांस टू लीड द ऑफिस एज इंचार्ज, क्योंकि अब डब्ल्यू बन गए आप अगर सही एज पे तो SO बन जाएंगे। SO के बाद फिर ACDA, DCDA, जॉइंट CDA तक बन सकते हैं। तो अगर आप ACDA, DCDA, जॉइंट CDA तक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक पूरा एक ऑफिस मिल जाए लीड करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर एक आप ऑफिस इंचार्ज बन जाएंगे, तो उसकी अल्टीमेट पावर होती है ऑफिस इंचार्ज की, आपको पता ही होगा। ओके, सो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू इन दिस डिपार्टमेंट, मेक श्योर यू क्लियर दिस एग्जाम एंड लिव लाइफ एज अ गजेटेड ऑफिसर। अगर आपको इसी डिपार्टमेंट में रहना है, इस डिपार्टमेंट को छोड़ के नहीं जाना है, तो आप मेक श्योर करें कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करें। और अगर इसी डिपार्टमेंट में रहना है तो एज अ गजेटेड ऑफिसर लाइफ को स्पेंड करें। ओके, सो मेरी जो ओपिनियन है वो यही है कि सबको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। ओके, और नॉन गजेटेड पोस्ट की जगह एक गजेटेड पोस्ट को अचीव करना चाहिए। ओके, एक और भी बात है कि जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सपोज आप अगर नोटिफिकेशन का वेट करेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करूँगा, या फिर बाद में एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करूँगा, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रिपरेशन तब भी हो जाएगी, कम टाइम में भी प्रिपरेशन हो सकती है, बट उस टाइम आपका फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको नाइट में लेट नाइट तक पढ़ना पड़ेगा सिलेबस कवर करने के लिए। तो बेटर यही रहेगा कि अभी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, जिससे कि एंड में आपको एंग्जाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो। और दूसरी बात यही, इस एग्जाम में वही पर्सन सक्सेसफुल हो पाते हैं जो रिवीजन करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप तब कर पाएंगे जब जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जल्दी प्रिपरेशन खत्म होगी, उसके बाद रिवीजन 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 एंड रिवीजन। और अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो कुछ भी माइंड में रिटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट पॉलिसी यही है कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।